नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया में बबीता सिंह गौर। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे सियासी अखाड़ा बन रहे अमेठी के संजय गांधी अस्पताल की, और फिर बात होगी भाजपा सांसद वरुण गांधी के बगावती तेवर की, और बात करेंगे राम वन गमन मार्ग के चिन्हित किए गए 290 स्थानों की, और खबरनामे के अंत में बात करेंगे SC/ST के हाई स्कूल के छात्रों को अब कितनी मिलेगी सालाना छात्रवृत्ति। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। गर्माता जा रहा भाजपा सांसद रमेश विधूड़ी द्वारा दानिश अली पर की गई अमर्यादित टिप्पणी का मामला। बढ़ाई गई माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड परीक्षा के लिए पंजीयन फॉर्म भरने की तिथि। सपा मुखिया अखिलेश यादव 27-28 सितंबर को मध्य प्रदेश का करेंगे दौरा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पुलिस कप्तानों और प्रभारी निरीक्षकों की लगाई क्लास। ज्ञानवापी मुक्ति महापरिषद ने सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को भेजा बुर्का। सीतापुर जिला जज ने डीएम एसपी संग किया जेल का निरीक्षण, बरखी बंदियों को दी जाने वाली भोजन की गुणवत्ता। सीतापुर में धूमधाम से मनाया गया भगवान वामन का जन्मोत्सव। 1 अक्टूबर से शुरू होगी सीतापुर में धान की खरीद, इस बार मोटे अनाजों की भी खरीदारी। यूपी के अमेठी के संजय गांधी अस्पताल सियासी अखाड़ा बनता जा रहा है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक द्वारा कांग्रेस के आरोपों को करारा जवाब दिए जाने के बाद अब केंद्रीय महिला आयोग बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने बयान दिया है। मंत्री स्मृति ईरानी ने संजय गांधी अस्पताल प्रकरण पर बोलते हुए कहा कि गांधी खानदान के लोग अपना मुनाफा बंद होने पर रो रहे हैं। उन्होंने कहा कि गांधी परिवार को एक महिला की जान की कोई परवाह नहीं है। मृत महिला के परिजनों को सहारा देने और आरोपी कार्रवाई की जगह वो अपना मुनाफा बंद होने पर रो रहे हैं। उनकी नजरों में एक महिला की जान की कोई कीमत नहीं है। संसद में भाजपा सांसद रमेश विधूड़ी द्वारा सांसद दानिश अली के प्रति की गई अमर्यादित टिप्पणी का मामला शांत होता नहीं दिख रहा है। अब संभल से सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने सांसद रमेश विधूड़ी की अमर्यादित टिप्पणी को लेकर आवाज उठाई है। उन्होंने कहा कि भाजपा सांसद रमेश विधूड़ी ने सिर्फ दानिश अली का ही नहीं, सभी मुसलमानों का अपमान किया है। डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने विधूड़ी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है और कहा है कि ऐसे सांसद को पार्टी से निकाल देना चाहिए। उन्होंने यह भी आगाह किया है कि यदि प्रधानमंत्री सख्त कदम नहीं उठाएंगे तो उनकी पार्टी को ही नुकसान होगा। पीलीभीत से भाजपा सांसद वरुण गांधी ने एक बार फिर बगावती तेवर दिखाए हैं। वैसे भी भाजपा सांसद वरुण गांधी अक्सर पार्टी लाइन से अलग हटकर बयान देकर सुर्खियों में बने रहते हैं। कुछ ऐसा ही बयान एक बार फिर उन्होंने दिया है। इस बार वरुण गांधी ने कहा कि वह किसी से डरते नहीं हैं। जनता के हक की आवाज वह हमेशा उठाते रहेंगे। भाजपा सांसद वरुण गांधी ने तो यह भी दावा किया है कि वह अकेले ऐसे सांसद हैं जो जनता के हक की आवाज उठाते हैं। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार दीमक की तरह देश को चाट रहा है। हालात ऐसे हैं कि एक बुजुर्ग को अपने बेटे की उम्र के अधिकारी से साहब कहना पड़ता है, जबकि अफसर का वेतन जनता की जेब से जाता है। वरुण गांधी ने कहा कि अगर ईमानदारी और देश भक्त के लिए आवाज नहीं उठाई तो हमेशा के लिए लोकतंत्र शांत हो जाएगा। वनगमन के लिए जहां भगवान श्री राम के चरण पड़े थे, ऐसे स्थानों को अब न सिर्फ नई पहचान मिलेगी बल्कि यह स्थान पर्यटन का केंद्र भी बनेंगे। राम वनगमन मार्ग के ऐसे 290 स्थानों को चिन्हित किया गया है। इन सभी चिन्हित स्थानों पर श्री राम स्तंभ लगेंगे। यहाँ QR कोड स्कैन करते ही राम वनगमन की पूरी गाथा लिख जाएगी। श्री राम के स्तंभों पर हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत सहित 4 भाषाओं में पथ की महत्ता और इतिहास को भी दर्ज किया जाएगा। यही नहीं, श्री राम स्तंभ पर सूर्य, धनुष व शिखर का चिन्ह भी होगा। चिन्हित किए सभी 290 स्थानों पर अशोक सिंघल फाउंडेशन की तरफ से श्री राम स्तंभ लगाने की तैयारी की गई है। ऐसे में श्री राम स्तंभ अयोध्या के पौराणिक मणि पर्वत पर लगाया जाएगा। यह स्तंभ 30 सितंबर को अयोध्या में पहुंच रहा है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद में बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए 10वीं और 12वीं के पंजीकरण फॉर्म भरने की अंतिम तिथि आगे बढ़ा दी गई है। संशोधित कार्यक्रम के अनुसार स्कूलों के प्रमुखों को बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर 10 अक्टूबर 2023 तक पंजीकरण और आवेदन शुल्क जमा करना होगा। यूपी बोर्ड के कक्षा 9 और 11वीं के छात्रों के लिए पंजीकरण की सीमा भी 10 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है, जबकि पंजीकृत यूपी MSP कक्षा 9 से 12वीं तक के छात्रों को फोटो नामांकित सूची क्षेत्रीय कार्यालय में 15 अक्टूबर तक जमा करना होगा।
यदि निर्धारित समय पर फॉर्म न जमा हुआ तो हाई स्कूल और इंटर बोर्ड परीक्षा के लिए विलंब पंजीकरण शुल्क के रूप में 100 रुपए जमा करने होंगे। इसी तरह कक्षा 9 और 11 के छात्रों को 50 रुपए विलंब शुल्क जमा करना पड़ेगा। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने एक बार फिर लापरवाही बरतने वाले डॉक्टरों को सावधान किया है। डिप्टी सीएम ने लापरवाही बरतने वाले डॉक्टरों को चेतावनी दी है कि अस्पताल नहीं जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बता दें, इससे पहले लापरवाही बरतने वाले 50 डॉक्टरों को बर्खास्त किया जा चुका है और लगभग 700 को नोटिस जारी की गई है। डिप्टी सीएम ने कहा कि डेंगू, वायरल फीवर सहित अन्य बीमारियों से निपटने के लिए अस्पतालों में पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 107 अस्पतालों की महानिदेशालय में बने कमांड सेंटर से निगरानी की जा रही है। लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा क्षेत्र में होने वाले चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने दमखम के साथ लड़ने की पूरी तैयारी की है। मध्य प्रदेश में होने जा रहे विधानसभा चुनाव के लिए सपा मुखिया अखिलेश यादव 27 और 28 सितंबर को मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान अखिलेश यादव द्वारा रीवा के सिरमौर में एक चुनावी जनसभा को भी संबोधित किया जाएगा। इसके बाद सपा मुखिया खजुराहो में कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग लेंगे। बता दें, अखिलेश यादव गठबंधन के तहत मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में सपा के लिए सीट मांग रहे हैं। ऐसे में उनका यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है। यहां भी बता दें, एमपी में सपा पहले ही अपने 6 उम्मीदवारों के नामों पर ऐलान कर चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस कप्तानों और कोतवालों की क्लास लगाई है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की तो थानेदारों के पसीने छूटते रहे। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था को लेकर प्रदेश के थानेदारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की और जीरो टॉलरेंस नीति को लेकर सख्त निर्देश दिए। यूपी के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीधे थानेदारों से वार्ता की है और बेहतरीन व खराब कार्यों की समीक्षा भी की। गृह विभाग के अधिकारियों के साथ विस्तृत समीक्षा बैठक में पुलिस विभाग के लगभग 2700 अधिकारी शामिल हुए। बैठक में एडीजी और डीजी स्तर के अधिकारी भी मौजूद रहे। सीएम ने अपराध नियंत्रण कानून व्यवस्था को लेकर सभी अधिकारियों को विस्तृत निर्देश दिए हैं। सनातन विरोधी बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य को ज्ञानवापी मुक्ति महापरिषद ने बुर्का भेजा है और मांग की है कि स्वामी प्रसाद मौर्य इसे पहनकर अपनी सच्चाई सबको बताएं। ज्ञानवापी मुक्ति महापरिषद के संयोजक राजा आनंद ज्योति सिंह ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर निशाना साधते हुए कहा कि वो देश में विभाजनकारी राजनीति कर रहे हैं जो सही नहीं है। उन्होंने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य सिर्फ अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए भाजपा के साथ जुड़े थे और इसके बाद उन्होंने भाजपा को छोड़ दिया है। वह जब भाजपा में थे तब जय श्री राम के नारे लगाते थे और अब सनातन विरोधी बयान दे रहे हैं। महापरिषद ने यह भी कहा कि सनातन विरोधी बयानों से तंग आकर स्वामी प्रसाद मौर्य को बुर्का भेजा गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए एक और बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत अब प्रदेश के प्रत्येक जिले में एक अन्य थाने का प्रभार महिला पुलिस अधिकारी को दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। सूबे में कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक पुलिस स्टेशन, सर्कल रेंज और जोन सरकार की सीधी निगरानी में है। अगर किसी ने भी गलत कदम काम किया तो उसकी सेवा ही समाप्त कर दी जाएगी। सीएम ने पुलिस अधीक्षकों और आयुक्तों को निर्देश दिया कि जिन पुलिस कर्मियों की साख ठीक नहीं है उनको पुलिस स्टेशन या सर्कल का प्रभार नहीं दिया जाएगा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज्य कायम है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बेटा गरीबों की जमीन पर कब्जा कर रहा है। उन्होंने कहा कि लखनऊ में केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर के बेटे की पिस्टल से उनके घर में हत्या हो रही है, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस सभी 80 लोकसभा सीटों पर जीत की तैयारी कर रही है। लोकसभा के बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा भी जल्द ही नारी शक्ति वंदन अधिनियम को मंजूरी मिलेगी। पूर्व कमेटी की बैठक में इस पर गहनता से चिंतन मंथन हुआ। सीएम योगी की अध्यक्षता में आयोजित कोर कमेटी की बैठक में अधिनियम को उत्तर प्रदेश में लागू करने के लिए प्रस्ताव कैबिनेट से मंजूर कराने और उसके बाद विधानमंडल के दोनों सदनों से पारित कराने पर चर्चा हुई। बैठक में महिला आरक्षण के मुद्दे का राजनीतिक लाभ उठाने के लिए प्रदेश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन करने पर भी बातचीत की गई। लोकसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में तैयारियां तेज कर दी हैं। पार्टी ने कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए कार्यकर्ता समागम के आयोजन की तैयारी की है। यह आयोजन 27 सितंबर को लखनऊ के गांधी प्रेक्षागृह में होगा। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के प्रभारी संजय सिंह कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे। यह आयोजन जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया मिशन के तहत आयोजित किया जा रहा है। कार्यकर्ता समागम में संगठन की समीक्षा करने के साथ ही दिल्ली, पंजाब सरकार के कार्यों को गांव-गांव तक पहुंचाए जाने की रणनीति बनाई जाएगी।
विश्व फार्मासिस्ट दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने फार्मासिस्टों की सेवाओं की सराहना की है। डिप्टी सीएम ने फार्मासिस्टों को स्वास्थ्य विभाग की सबसे मजबूत कड़ी बताते हुए कहा कि कोरोना काल में पूरे विश्व को इस महामारी से जीतने में जितनी भूमिका फार्मासिस्ट की थी उसे बयान नहीं किया जा सकता है। उन्होंने फार्मासिस्ट को ऑनलाइन वर्चुअल कार्यक्रम के जरिए संबोधित किया। संघ की ओर से एक बार फिर सर्वे भवंत सुखना का संदेश दिया गया है। इस बार संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि मुस्लिम भी हमारे संघ के लिए कोई पराया नहीं है। मोहन भागवत ने कहा कि जो हमारा विरोध करते हैं वो भी हमारे हैं, विरोध से हमारा नुकसान ना हो, संघ को इसकी चिंता करनी चाहिए। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने एकता का संदेश देते हुए कहा कि विरोधियों की सूची बनाकर उनसे संपर्क किया जाए। प्रबुद्ध वर्ग के सभी लोगों को जोड़कर ही संघ आगे बढ़ेगा। लोकसभा चुनाव 2024 में सफलता यानी कि एक बार फिर से यूपी में कमल खिलाने को लेकर भारतीय जनता पार्टी समाज के हर वर्ग को अपने साथ ला रही है। इसी कड़ी में पार्टी में पिछड़ा वर्ग के 2 लाख लोगों को जोड़ने का प्लान तैयार किया गया है। इसे लेकर भाजपा कार्यालय से ट्रेनिंग के कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इसके अलावा सोशल मीडिया के लोगों के माध्यम से 20,000 लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी। पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने ट्रेनिंग को अभियान की शुरुआत की। दरअसल भाजपा ने सोशल मीडिया के जरिए पिछड़े वर्ग के हर व्यक्ति तक पहुंचने की तैयारी की है। इसके लिए युवाओं की टीम बनाई जाएगी। यह टीम मंडल स्तर तक होगी, जो केंद्र और राज्य सरकार के पिछड़े वर्ग के लिए किए गए कामों को पिछड़ा वर्ग के लोगों के बीच तक पहुंचाएगी। यूपी के अस्पतालों में अब जन्म प्रमाण पत्र पाने के लिए बार बार दौड़ भाग नहीं करनी पड़ेगी। प्रसूता के डिस्चार्ज होने से पहले ही अस्पताल की तरफ से जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध करा दिया जाएगा। इसके लिए अस्पतालों में अलग अलग नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। इस संबंध में प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य ने निर्देश भी जारी कर दिए हैं। अस्पताल में जन्म और मृत्यु को तत्काल नागरिक पंजीयन प्रणाली पर दर्ज करने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य ने दिए हैं। अब खबरें जनपद सीतापुर से। संसद के विशेष सत्र में चर्चा के दौरान भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी द्वारा सांसद दानिश अली के विरुद्ध अमर्यादित, असंसदीय और अशोभनीय भाषा का प्रयोग किए जाने से सपा व्यापार सभा के कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। सीतापुर के समाजवादी व्यापार सभा के जिलाध्यक्ष व नगर पालिका अध्यक्ष पद के पूर्व प्रत्याशी आशीष गुप्ता की अगुवाई में राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन नायब तहसीलदार बिस्वा को सौंपा गया। इस मौके पर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राजकिशोर यादव, आदर्श वैश्य, एडवोकेट शिशपाल यादव, श्याम यादव, सचिन सिंह, राजन मिश्रा, जर्मन सिंह, रोहित अवस्थी, प्रेमचंद वर्मा, रमेश भार्गव, शिवराम भार्गव आदि मौजूद रहे। जनपद सीतापुर से कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हापुड़ कांड को लेकर आंदोलन कर रहे अधिवक्ताओं के प्रति समर्थन व्यक्त किया है। शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष संतोष भार्गव ने एक समर्थन पत्र बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं महामंत्री को सौंपा। शहर अध्यक्ष संतोष भार्गव ने बताया कि केंद्र और प्रदेश में बैठी भाजपा की सरकार पूरी तरह से निरंकुश है। इस मौके पर एडवोकेट ओम प्रकाश मिश्रा, मुनींद्र अवस्थी, सलाम अंसारी, आलिया बानो, सपना त्रिपाठी, रामफल चौधरी, आशुतोष वाजपेयी, रामचंद्र भार्गव, मानवाधिकार के कैलाश चंद शुक्ला, उपदेश गुप्ता, रवि प्रकाश, अमित श्रीवास्तव आदि मौजूद रहे। नगर महोली में श्री कृष्ण जन्माष्टमी मेले में आयोजित कवि सम्मेलन में तमाम नामचीन कवियों ने काव्य पाठ पढ़कर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती के अवसर पर आयोजित कवि सम्मेलन में राष्ट्रीय कवि देवव्रत वाजपेयी का महोली विधायक शशांक त्रिवेदी, मोहम्मदी विधायक लोकेंद्र प्रताप सिंह, स्वाइजपुर विधायक माधवेंद्र प्रताप सिंह ने नागरिक अभिनंदन किया। कवि सम्मेलन में गीतकार राजकुमार तिवारी, रायबरेली के कवि नीरज पांडे, बाराबंकी के श्रृंगार कवि शशि श्रेया, हाथरस से आए हास्य कवि पदम अलबेला, सीतापुर से आए कवि रजनीश मिश्रा, मिश्रिक के जगजीवन मिश्रा, ब्रह्मावली के ब्रजकांत वाजपेयी ने कविता पाठ किया। इस मौके पर एसडीएम अभिनव यादव, तहसीलदार अनिल कुमार, नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी आदित्य प्रकाश, कोतवाली प्रभारी उमाकांत शुक्ला, कस्बा प्रभारी आशुतोष मिश्रा, गन्ना समित सचिव एमपी यादव समेत तमाम श्रोता मौजूद रहे। नगर खैराबाद में कुत्तों द्वारा एक बार फिर कई लोगों को जख्मी किए जाने के बाद तहसील प्रशासन ने गंभीरता दिखाई है। उप जिलाधिकारी सदर ज्ञानेंद्र द्विवेदी ने इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने नगर पालिका क्षेत्र के लोगों को पालतू जानवरों का रजिस्ट्रेशन कराए जाने को कहा है। एसडीएम ने इस संबंध में सभी अधिशासी अधिकारियों को निर्देशित किया। यही नहीं, मीट दुकानदारों के लिए भी दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसके तहत कहा गया है कि अवैध रूप से संचालित मीट की दुकानों पर रोक लगाई जाए और मीट दुकानों के संचालन के लिए जो दिशा निर्देश जारी हैं उसी के अनुरूप संचालन किया जाए। एसडीएम ने नगर पालिका सीतापुर, खैराबाद व नगर पंचायत हरगांव के ईओ को 1 सप्ताह में कार्य योजना तैयार कर प्रस्तुत करने को कहा है।
गांधी एवं शास्त्री जयंती के अवसर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के निर्धारण संबंधी एक बैठक एडीएम राम भरत तिवारी की अध्यक्षता में हुई। कलेक्ट्रेट सभागार में हुई बैठक में एडीएम ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि 2 अक्टूबर को आयोजित कार्यक्रम को लेकर जिन अधिकारियों को जो दायित्व सौंपे गए हैं वह पूर्व की भांति पूर्व निष्ठा के साथ उनका निर्वहन करें। उन्होंने संबोधित कर निर्देश दिए कि जनपद की सभी मूर्तियों पर माल्यार्पण किया जाएगा तथा माल्यार्पण करने के लिए अधिकारी नामित किए जाएंगे। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि मुख्य चौराहों की साफ सफाई, चूना छिड़काव, सजावट एवं रामधूम बजाई जाएगी। बैठक के दौरान नगर मजिस्ट्रेट अमृता सिंह, एआरटीओ प्रशासन माला वाजपेयी, व्यापार मंडल के सदस्य सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। उप जिला निर्वाचन अधिकारी राम भरत तिवारी ने उन वाहन स्वामियों को लॉक बुक उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं जिन्होंने अपने वाहनों को नगरीय निकायों के सामान्य निर्वाचन के दौरान उपलब्ध कराया था। एडीएम ने बताया कि निर्वाचन के उपरांत कतिपय वाहन स्वामियों द्वारा निर्वाचन के समय उपलब्ध कराई गई लॉक बुक अभी तक जिला पूर्त कार्यालय अथवा जिला निर्वाचन कार्यालय, पंचायत एवं नगरीय निकाय को उपलब्ध नहीं कराई गई है, जबकि उनके द्वारा उपलब्ध कराए गए मोबाइल नंबर पर कई बार लॉक बुक व बैंक खाता जमा करने के लिए सूचित किया जा चुका है। उन्होंने बताया ऐसे वाहन स्वामी 30 सितंबर 2023 तक प्रत्येक दशा में लॉक बुक एवं बैंक पासबुक की फोटो प्रति जिला निर्वाचन कार्यालय, कलेक्ट्रेट अथवा जिला पूर्त कार्यालय में जमा करा दें। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए खबरनामा। बीएस एजुकेशनल महाविद्यालय लखनऊ विश्वविद्यालय से संबद्ध छात्र छात्राओं के लिए उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान बीए, एमए, बीकॉम, एमबीए व अन्य कोर्सेज के लिए आज ही संपर्क करें। खैराबाद, बिस्वा रोड, पकरिया, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। एडीप योजना के अंतर्गत दिव्यांग जनों को सहायक उपकरण उपलब्ध कराने के लिए एक कैंप 27 सितंबर को कृषक इंटर कॉलेज महोली में आयोजित किया जाएगा। डीएम मनोज सिंह ने बताया कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा भारत सरकार द्वारा एडीप योजना के अंतर्गत शारीरिक रूप से कमजोर लोगों के लिए सहायक उपकरण, ट्राईसाइकिल, स्मार्ट केन, कान की मशीन, कैलिपर्स आदि वितरण किया जाना है। इसके लिए भारतीय कृत्रिमांग निर्माण निगम कानपुर के सहयोग महोली में शिविर लगेगा। उन्होंने बताया विशेष शिविर में जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में एल्मिको कानपुर द्वारा दी गई रसीद के साथ हर गांव के 66, पिसावा के 120, एलिया के 115, महोली के 143 चयनित लाभार्थी दिव्यांगजनों को उपकरण वितरित किए जाएंगे। डीएफओ ब्रजमोहन शुक्ला ने बताया कि वानिकी नव वर्ष 2023-24 के शुभारंभ की तिथि 1 अक्टूबर को सिधौली रेंज के अंतर्गत दाऊदपुर पौधशाला में जिला वृक्षारोपण समिति के अधिकारियों एवं जनपद के जनप्रतिनिधि व स्थानीय लोगों के साथ बैठक होगी। बैठक में नर्सरी में पौध उगान, अग्रिम मृदा कार्य, वृक्षारोपण अभियान आदि को लेकर चर्चा की जाएगी। उन्होंने स्थानीय ग्रामीणों से अपील की है कि वह ज्यादा से ज्यादा संख्या में उपस्थित होकर कार्यक्रम को सफल बनाने में महत्वपूर्ण सहयोग एवं सुझाव प्रदान करें। विश्व फार्मासिस्ट दिवस के उपलक्ष्य में जिला चिकित्सालय व महिला चिकित्सालय में प्रत्येक मरीज को फल वितरण किए गए। शुभारंभ जिला चिकित्सालय के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आर.के. सिंह, उपाधीक्षक डॉक्टर पवन वर्मा, प्रभारी फार्मेसी अधिकारी डॉक्टर विजय गौड़, डॉक्टर जेपी गौड़ ने संयुक्त रूप से किया। इस अवसर पर अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन के मंडल अध्यक्ष दधीच कुमार सिंह, जिला अध्यक्ष यूसुफ आफ्ताब, सुखविंदर गुप्ता, यादवेंद्र सिंह, ओमकार, रजत सिंह, नागेंद्र आदि मौजूद रहे। रेउसा के गणेश महोत्सव में बाल संध्या आकर्षण का केंद्र रही। क्षेत्र के स्कूलों के बच्चों ने विभिन्न कार्यक्रम प्रस्तुत किए। शिक्षण संस्थान न्यू मदर इंडिया, श्री रघुनाथ जी एकेडमी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मदर इंडिया कॉन्वेंट स्कूल, द्वारिका प्रसाद मेमोरियल, सीता इंटर कॉलेज, महमूदाबाद के बच्चों का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा। संकट मोचन हनुमान मंदिर में स्थित गणेश पंडाल के गणेश महोत्सव में सपा के पूर्व विधायक महेंद्र कुमार सिंह जीन बाबू, सीता इंटर कॉलेज के प्रबंधक रमेश वाजपेयी, जिला पंचायत सदस्य पवन सिंह, लोकेश मिश्रा, भाजपा मंडल अध्यक्ष संजय सिंह कुशवाहा, बजरंग दल के कृतार्थ मिश्रा, आराध्य शुक्ला, दिलीप सिंह, उत्कर्ष वर्मा, तेज नारायण मिश्रा, आशीष गुप्ता, तन्नू लालावस्थी, संतोष चित्रकार आदि मौजूद रहे। अखिल विश्व गायत्री परिवार सीतापुर के संयोजन में जिले के बेहटा ब्लॉक स्थित बिस्वा खुर्द में होने जा रहे राष्ट्र जागरण 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ के लिए शांति कुंज हरिद्वार में गायत्री परिवार प्रमुख सैलबाला पांड्या द्वारा पूजित शक्ति कलश जिले में आ गया है। यह जानकारी मीडिया प्रभारी अनुराग मौर्य ने दी। उन्होंने बताया यज्ञ के जनसंपर्क के लिए शक्ति कलश यात्रा आयोजन ग्राम बिस्वा खुर्द से आरंभ होकर चंदी भानपुर, काजी बेहड़, धूसेपुरवा, मंगलपुरवा, चांदी खेड़ा,
आवरी, शाहपुर, मुगलापुर गांवों तक जा चुकी है। इस मौके पर जहां जिला समन्वयक राम नरेश चौधरी, गायत्री परिजन ओम नारायण सिंह, संजय रस्तोगी, अमरीश छोटेलाल, संत राम निषाद आदि मौजूद रहे। जिला गायत्री परिवार ट्रस्ट के मुख्य प्रबंध ट्रस्टी गंगा सागर वर्मा ने बताया, महायज्ञ के इस आध्यात्मिक अनुष्ठान से जिला कारागार सीतापुर के बंदियों को भी जोड़ा जाएगा। 28 सितंबर को गायत्री परिवार द्वारा जिला कारागार में बंदी साधना अभियान का शुभारंभ किया जाएगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर समाजवादी पार्टी महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष जूही सिंह ने महिला सभा की पदाधिकारियों को विभिन्न जनपदों का प्रभारी नियुक्त किया है। समाजवादी पार्टी महिला सभा की जारी सूची में 45 नेत्रियों को जगह दी गई है, जिसमें सीतापुर के आगा कॉलोनी सिविल लाइन की रहने वाली सपा महिला सभा की राष्ट्रीय सचिव रिंकी सिंह को सीतापुर, धौरहरा व लखनऊ लोकसभा सीट की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इन पदाधिकारियों को सपा शासनकाल में कराए गए विकास कार्यों को जनता तक पहुंचाने की जिम्मेदारी के अलावा सभी सेक्टर क्षेत्रों में रहने वाले बूथ प्रभारी, जोन प्रभारी, ब्लॉक व विधानसभा पदाधिकारी एवं क्षेत्र के सभी प्रमुख नेताओं व कार्यकर्ताओं से मिलकर बैठकों व चौपालों का आयोजन कर जनता से व्यापक संवाद स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं। ब्लॉक कसमंडा की ग्राम पंचायत कुरसंडा में विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी माता नौ दुर्गा देवी पूजन का कार्यक्रम हो रहा है। ग्राम प्रधान सर्वेश कुमार मौर्य ने बताया, यह कार्यक्रम ग्रामवासियों के सहयोग से हो रहा है, जिसका समापन 27 सितंबर को होगा। बार एसोसिएशन सीतापुर के सभी अधिवक्ता मंगलवार को न्यायिक कार्य से विरत रहे। अधिवक्ताओं ने कलम बंद हड़ताल पर रहने का प्रस्ताव न्यायालय में भी प्रेषित किया। बार एसोसिएशन सीतापुर के महासचिव बुद्ध प्रकाश मिश्रा ने बताया कि 27 सितंबर की दोपहर 11 बजे हापुड़ प्रकरण को लेकर आम सभा होगी। इस मौके पर विजय अवस्थी, रोहित मेहरोत्रा, राम मोहन पांडे, बिमल मोहन मिश्रा, वी.के. राय, मुन्नालाल, शैलेंद्र कुमार, अरुण कुमार वर्मा, आलोक जायसवाल, कल्लन खां, अजय कुमार तोमर, दिनेश कुमार शुक्ला, देवेंद्र सिंह तोमर, इसरत अली, नरेंद्र कुमार त्रिपाठी, सुनील कुमार, पंकज श्रीवास्तव सहित कई अधिवक्ता मौजूद रहे। महमूदाबाद में भगवान वामन जयंती पर शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा शुभारंभ ठटेरी बाजार के रामलीला मैदान से हुआ। यात्रा शुभारंभ अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने पूजा अर्चना करके की। शोभा यात्रा में झांकियां आकर्षण का केंद्र रही। यात्रा रामकुंड चौराहा बस स्टॉप से बजाजा रोड तहसील मार्ग होते हुए मां संकटा देवी धाम पहुंची, जहां भगवान को जल विहार कराया गया। इस मौके पर संकटा देवी प्रबंध समिति अध्यक्ष रमेश बाजपेयी, अमरीश गुप्ता, अतुल वर्मा, चक्र सुदर्शन पांडे, सतीश जायसवाल सहित तमाम श्रद्धालु मौजूद रहे। जनपद न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीतापुर के अध्यक्ष मनोज कुमार तृतीय ने डीएम एसपी के संग जिला कारागार का निरीक्षण किया। मासिक निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने जिला कारागार में संचालित अस्पताल, महिला पुरुष बैरक सहित विभिन्न बैरकों का निरीक्षण किया। इस बार के निरीक्षण में खास बात यह रही कि सभी अधिकारियों ने भोजनालय में पहुंचकर सभी ने भोजन का स्वाद चखा और बंदियों के लिए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता जांची। इसके अलावा लाइब्रेरी में रखी गई पुस्तकों की जानकारी ली और यह भी जाना कि यहाँ अभी और कितना उपयोगी पुस्तकों को उपलब्ध कराया जाना जरूरी है। अधिकारियों ने नाइजीरियन बंदी के संबंध में जानकारी जुटाई। करीब 2 घंटे तक चले निरीक्षण के दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अभिषेक उपाध्याय, डीएम अनुज सिंह, एसपी चक्रेश मिश्रा और जेल अधीक्षक एसके सिंह सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। जिला खाद्य विपणन अधिकारी रतन कुमार शुक्ला ने बताया कि खरीफ विपणन वर्ष 2023 और 24 में मूल्य समर्थन योजना के तहत किसानों से सीधे धान की खरीद की जाएगी। इस साल धान के अलावा ज्वार, बाजरा और मक्का की भी खरीद की जाएगी। इसकी शुरुआत 1 अक्टूबर 2023 से होगी। खरीद के लिए जिले में 111 धान क्रय केंद्र, बाजरा के 6 और ज्वार व मक्का खरीद के लिए 4 क्रय केंद्र स्थापित किए गए हैं। उन्होंने बताया कॉमन धान 2183 और ग्रेड ए धान की खरीद 2203 रुपया प्रति क्विंटल रहेगी। इसके अलावा हाइब्रिड ज्वार 3180, मालदांडी 3225, मक्का 2090 और बाजरा 2500 रुपये प्रति क्विंटल खरीदा जाएगा। अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। जनपद लखीमपुर खीरी की तहसील मोहम्मदी सभागार में उप जिलाधिकारी मोहम्मदी की अध्यक्षता में स्वास्थ्य विभाग के साथ एक बैठक हुई। बैठक में आयुष्मान कार्ड बनाए जाने के संबंध में निर्देश दिए गए तथा संचारी रोग अभियान के विषय में भी बताया गया। 10 से कम आयुष्मान कार्ड बनाने वाले कर्मियों की समीक्षा की गई। निर्देशित किया गया कि अपनी प्रगति बढ़ाएं और अधिक से अधिक संख्या में आयुष्मान कार्ड बनाएं। बैठक में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से स्वास्थ्य अधीक्षक श्री मयंक मिश्रा, MOIC, आयुष्मान मित्र, ANM, आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री मौजूद रही।
सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लखीमपुर डीएम महेंद्र बहादुर सिंह को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को एक व्यक्ति द्वारा यूट्यूब पर वीडियो बनाकर गालियां और धमकी दी जा रही है। सुभाषपा के जिला अध्यक्ष ब्रिजेंद्र प्रताप भार्गव सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने आरोपी पर कड़ी कार्रवाई कानूनी करने की मांग उठाई है। इस मौके पर बाबू राम कश्यप, भगवान दास, अजय राजभर, डॉक्टर रमाकांत आदि मौजूद रहे। ब्लॉक संसाधन केंद्र रमिया बेहड़ पर विकास खंड स्तरीय एसपीएल बी और श्रुतलेख प्रतियोगिता संपन्न हुई। खंड शिक्षा अधिकारी रमिया बेहड़ हृदय शंकर लाल श्रीवास्तव ने बताया कि राज्य शैक्षिक अनुसंधान परिषद उत्तर प्रदेश के द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में 8 न्याय पंचायत के प्रतिभागियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। प्राथमिक वर्ग में प्राथमिक विद्यालय गोसाई पूर्वा प्रथम की अचिता शर्मा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। प्राथमिक विद्यालय सिमरा बाजार की इकरा ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। जूनियर वर्ग में उच्च प्राथमिक विद्यालय दरेरी की छात्रा चांद ने प्रथम, सिविलियन विद्यालय रामपुआपुर के छात्र वैभव शुक्ला ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। बताते चले प्राथमिक वर्ग में 26 प्रतिभागियों ने जबकि जूनियर वर्ग में 22 प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया है। परीक्षा को सुचितापूर्वक संपन्न कराने में दरेरी के नीरज कुमार, गोरिया के अमित मिश्रा, केजीवीपी के इंदिरा सैनी जायसवाल, गुसाइन पूर्वा के रतन वर्मा, रामूपुरी अंशुल गुप्ता, बेलवा पूर्वा से तारकेश्वर राय का योगदान रहा। जनपद लखीमपुर खीरी के पुलिस अधीक्षक गणेश प्रसाद साहा ने कोतवाली सदर में स्थित सीसीटीवी कैमरा कंट्रोल रूम का उद्घाटन फीता काट कर किया। थाना कोतवाली सदर के क्षेत्र के अंतर्गत लगभग 700 सीसीटीवी कैमरे की मॉनिटरिंग कंट्रोल रूम द्वारा की जा रही है। बता दें, जनपद खीरी में पुलिस ने जन सहयोग से 6000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगवाए हैं। खमरिया के बीबीएलसी इंटर कॉलेज में मुख्य अतिथि जिला विद्यालय निरीक्षक महेंद्र प्रताप सिंह ने दीप जलाकर एथलेटिक्स प्रतियोगिता को झंडी दिखाई। गत वर्ष के विजेता कुलदीप और जितेंद्र ने मशाल के साथ दौड़ लगाने के बाद प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। प्रतियोगिता में तहसील क्षेत्र के करीब 1.5 दर्जन कॉलेजों के खिलाड़ी शामिल हुए। 2 दिवसीय प्रतियोगिता के शुभारंभ के मौके पर बीबीएलसी इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर संजीव कुमार मिश्र, एरा बाल विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य इसराज, श्रीमती चंद्रप्रभा सरस्वती बाल विद्या मंदिर इंटर कॉलेज खमरिया के प्रधानाचार्य शैलेंद्र कुमार श्रीवास्तव, श्रीमती कलावती बाल विद्या मंदिर इंटर कॉलेज रेहुआ के प्रधानाचार्य जगजोत सिंह, सीताराम मनवार पब्लिक इंटर कॉलेज महरिया के प्रधानाचार्य श्री राम मनवार आदि मौजूद रहे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत अटल सभागार में अभिमुखीकरण कार्यशाला हुई। कार्यशाला का शुभारंभ विधायक योगेश वर्मा ने संजय निगम, जिला कार्यक्रम अधिकारी भारत प्रसाद के साथ दीप जलाकर किया। काउंसलर कयूम जरवानी, महिला कल्याण अधिकारी आर्य मित्रा बिस्ट, जिला समन्वयक निक्की गुप्ता, केंद्र प्रशासिका वन स्टॉप सेंटर रश्मि चतुर्वेदी सहित संबंधित अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। लखीमपुर खीरी में ईसानगर क्षेत्र के गांव ओझापुरवा में एक ग्रामीण के घर कहीं से कोबरा सांप पहुंच गया। घर वालों को जैसे ही यह पता चला कि घर में कोबरा सांप की मौजूदगी है तो परिवार के सदस्यों की सांसें थम गई। गृहस्वामी की बड़ी मशक्कत के बाद सांप को घर से बाहर निकाला जा सका, तब जाकर परिवार के सदस्यों की जान में जान आई। इस दौरान कोबरा सांप की फुफकार से घर वाले लगातार दहशत में बने रहे। जनपद के सिंगाही कस्बे में चल रही 5 दिन की कबड्डी टूर्नामेंट में फाइनल में एकेडमी खैरागढ़ की टीम ने श्री बालाजी को 30 अंकों से हराकर जीत दर्ज की। विजेता और उपविजेता टीम को नगद धनराशि और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। फाइनल मुकाबला एकेडमी खैरीगढ़ वर्सेस श्री बालाजी के मध्य खेला गया, जिसमें एकेडमी खैरीगढ़ की टीम ने 35-65 से जीत हासिल की। रेफरी की भूमिका में परमजीत सिंह, सर्वेश यादव ने भूमिका निभाई। सिंगाही चेयरमैन मोहम्मद कयूम ने विजेता और उपविजेता टीम को नगद धनराशि और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। इस दौरान डॉक्टर MR सेठी, पूर्व चेयरमैन प्रदीप पुरवार, श्री राम सिंह, महेश अग्रवाल, आनंद सैनी, सैयद दिलशाद, अमन साहनी, तुषार गुप्ता सहित खेल प्रेमी मौजूद रहे। सिंगाही कस्बे में वामन द्वादशी के मौके पर बैंड बाजों के साथ भगवान वामन की सुंदर सुंदर झांकियां निकाली गई। शोभा यात्रा में मां भारती, राधा कृष्ण, भगवान शिव पार्वती सहित कई झांकियों ने मन मोह लिया। श्रद्धालुओं ने भगवान के हिंडोलों में विराजमान रूप के दर्शन किए। हनुमान मंदिर से भगवान वामन की सुंदर झांकियों के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। कमेटी के अध्यक्ष सुकेश रस्तोगी ने बताया कि कार्यक्रम के शुभारंभ में मूलचंद गुप्ता ने आरती की। शोभा यात्रा में थाना अध्यक्ष जितेंद्र बहादुर सिंह, पूर्व चेयरमैन प्रदीप पुरवार, उत्तम कुमार मिश्रा, रतन रस्तोगी, दिनेश अग्रवाल, अनुराग पुरवार, सभासद राहुल गुप्ता, राम नरेश गुप्ता, जोगेंद्र शाक्य, सुरेंद्र लोधी, राजेश गुप्ता सहित श्रद्धालु मौजूद रहे।
SC/ST के हाई स्कूल के छात्रों को अब 3,500 रुपए सालाना छात्रवृत्ति मिलेगी। प्रदेश में अभी तक अनुसूचित जाति और जनजाति के कक्षा 9 व 10 के विद्यार्थियों को 3,000 रुपए छात्रवृत्ति मिलती थी, जिसे बढ़ाकर 3,500 रुपए कर दिया गया है। छात्रों को छात्रवृत्ति का लाभ देने के लिए आयु सीमा भी 12 से 20 वर्ष तक की निर्धारित कर दी गई है, जबकि दसमोत्तर कक्षाओं में योजना का लाभ लेने के लिए छात्र तभी पात्र माने जाएंगे जब पिछली कक्षा में उनके न्यूनतम 50% अंक हो। राज्य सरकार में छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना की नई नियमावली को मंजूरी दे दी गई है। पहली बार SC/ST छात्रों के साथ अस्वच्छ पेशे में शामिल हो रहे परिवारों के छात्रों को भी एक श्रेणी के तहत इस लाभ के दायरे में लाया गया है। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।